तस्वीरें आ रही हैं प्रधानमंत्री आवास से, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या बैठक खत्म हो रही है, लोगों के निकलने का सिलसिला शुरू हो रहा है? तस्वीरें आ रही हैं। मनोज सिन्हा उपराज्यपाल वहां से निकले हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं। मनोज सिन्हा इस बैठक में मौजूद थे और वो अब इस बैठक से निकल रहे हैं। कुछ ही देर में उम्मीद करते हैं कि अन्य लोग भी निकलेंगे, कुछ जानकारी इस बैठक के बारे में सामने आएगी। हिमांशु हमारे साथ जुड़े क्या? प्रधानमंत्री आवास की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। आपको बता दें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस बैठक से निकले हैं। लगभग 3.5 घंटे की यह बैठक खत्म हो चुकी है। आगे क्या बैठक और चलेगी, इस पर अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हमारे सहयोगी जैसे ही वहां से जुड़ते हैं हम आपको अपडेट देंगे। कुछ और गाड़ियां वहां से निकल रही हैं और हमें ये रविंद्र रैना जो कि अध्यक्ष हैं बीजेपी के जम्मू कश्मीर के, वो भी हमारे साथ बैठक से निकलते ही सीधा लाइव जुड़ेंगे। उनसे पूछेंगे कि बैठक में आखिर क्या बातें हुई हैं। लेकिन हिमांशु, आपने देखा जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी। एक एक करके अब ऐसा प्रतीत होता है कि बैठक खत्म होने वाला है और बैठक खत्म होने वाली है और वहां से लोग जो नेता हैं उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक शाम 3 बजे से दोपहर बाद शुरू हुई थी और लगभग 6.25 घंटे के आसपास, यानी आप समझ सकते हैं 3.5। हिमांशु जुड़ गए हमारे साथ। हिमांशु, क्या नेताओं के निकलने का सिलसिला शुरू हो रहा है? बैठक खत्म हुई? देखिए, बिल्कुल ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और जम्मू कश्मीर के जो एलजी है मनोज सिन्हा वो निकल गए हैं। उनके बाद जो है फारूक अब्दुल्ला निकले हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं लोक कल्याण मार्ग के बाहर जो है अब गाड़ियों का काफिला जो है वो निकलना शुरू हो गया है और ये कह सकते हैं कि बैठक खत्म हो गई है। लगभग 4 घंटे के 3.25 घंटे जो है ये बैठक चली है अंजना, और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक। जब ये बैठक प्रधानमंत्री ने कॉल की हो जम्मू कश्मीर के ऊपर लगभग 2 साल के बाद जो है धारा 370 को समाप्त करने के बाद, और उन नेताओं को बुलाया जिनको नजरबंद किया गया था, और आज उन्हीं नजरबंद नेताओं को बुलाकर ये चर्चा की जा रही है कि जम्मू कश्मीर को लेकर उनके मन में अब क्या विचार है, किस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर आगे बढ़ा जाए, कैसे उसको विकास की रफ्तार दी जाए अन्य राज्यों की तरह, और साथ ही साथ वहां पे चुनाव प्रक्रिया को कैसे शुरू करना है, उसमें उसके अंदर जो है राजनीतिक पार्टियों का क्या भागीदारी हो, ये सारी चीजें चर्चा हुई हैं। और तमाम जम्मू कश्मीर के जो नेता आए हैं उन्होंने अपना अपना मत भी रखा है और अपने अपने सुझाव भी रखे हैं। कश्मीर पर प्रधानमंत्री की बैठक खत्म हो चुकी है और गाड़ियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले गाड़ी जो दिखी वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की, जो इस बैठक में शामिल थे, वो वहां से निकले और उसके बाद नेताओं के निकलने का सिलसिला शुरू हो रहा है। इस बीच आपको बता दें तमाम नेताओं की बात सुनी गई है। क्या कुछ इस बैठक से निकला है, कुछ ही देर में खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर तमाम नेताओं की बैठक खत्म। प्रधानमंत्री आवास पर यह सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जिस बैठक में शामिल थी, गुलाम नबी आजाद, तमाम जो अलग अलग पार्टियां हैं, गुपकार एक तरफ, कांग्रेस के भी नेता मौजूद थे। उन सब के बीच ये बैठक अब खत्म हुई है। बीजेपी के भी नेता जिसमें रविंद्र रैना भी शामिल थे, वो सभी इस बैठक से अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। बैठक खत्म हुई है लगभग 3.25 घंटे। कुछ और गाड़ियां वहां से निकल रही हैं अब, हिमांशु? देखिए, बिल्कुल गाड़ियां निकली हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी जो हैं वो निकल चुके हैं इस बैठक से, बिल्कुल अंजना। लेकिन यह जरूर है कि आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रही है और जिस तरीके से नेता अपने एजेंडे लेकर आए थे, लेकिन यह साफ था कि आप अपने सुझाव दीजिए, लेकिन जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर कैसे लेके जाएगा, उस पर आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए, इसको लेकर बातचीत हुई है। और चुनाव की प्रक्रिया कैसे तेज की जाए, क्योंकि सभी राजनीतिक दल चाहते थे कि वहां पर चुनाव हो और पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया जाए। पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर डिलिमिटेशन के बाद ही जो है वो प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन डिलिमिटेशन जो है अभी लगभग ये कह सकते हैं कि उसकी जो काम है वो लगभग पूरे हो गए और डिलिमिटेशन का जो कमीशन है वो लगातार बैठकें कर रहा है। लेकिन 3.25 घंटे इस चली बैठक के अंदर क्या निकल कर आया, ये अब से कुछ देर बाद जो है वो हम सबको पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है,
मेरे सूत्र बता रहे हैं कि गुप्तकार के जो दल हैं वो एक साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। सरकार की तरफ से लगभग थोड़ी देर बाद जो है सरकार की तरफ से जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि इस बैठक के अंदर सरकार का क्या आउटकम रहा है।